हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उदासीनता वक्र के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हम अनादिमान वक्र और तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तटस्थता वक्र विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि इसका उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। इसका सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सन 1881 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर F.Y. ईजबर्थ के द्वारा उपभोक्ता की मांग के उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। तत्पश्चात अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इसे ग्रहण किया और सन 1892 में इसे मूर्त रूप कॉन्क्रीट शेप प्रदान किया। सन 1906 में पैरेटो ने अपने मूल्य सिद्धांत को उदासीनता वक्र विश्लेषण के आधार पर ही विकसित करने का प्रयास किया था। इसी तरह से सन 1934 में प्रोफेसर J.R. हिक्स एवं प्रोफेसर R.G.D. एलन ने अ रिकन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण, शीर्षक लेख में उदासीनता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात सन 1939 में प्रोफेसर J.R. हिक्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वैल्यू एंड कैपिटल में इस नए विश्लेषण की विस्तृत विवेचना की है। अब हम जानते हैं इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। सभी संयोग समान मात्रा में संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता उन्हें समान रूप से पसंद करता है। इसी तरह से उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता के व्यवहार को उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अगर हम देखते हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगी की अनुसूची को दर्शाने वाला वक्र है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता है। उसके लिए सभी संयोग बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसकी पहली परिभाषा है J.K. ईस्थम के द्वारा दी गई है। ये मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति उदासीन होता है, इसलिए इसे उदासीन वक्र कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है प्रोफेसर वॉटसन की। उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है जिसमें उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं देता है। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर मेयर्स की डेफिनेशन की। तटस्थता तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि मिलती है। यदि हम तालिका को एक रेखा के रूप में दिखाएं तो हमें तटस्थता वक्र रेखा प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं तटस्थता अनुसूची की और वक्र की। जैसे कि आप इस तालिका में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 6 संयोग लिए हैं। A, B, C, D और E संयोग हमने यहाँ पर लिया है। तो और वस्तु X और वस्तु Y ली है। वस्तु X की मात्रा एक एक इकाई करके बढ़ती जा रही है। A संयोग पर वस्तु X की 1 मात्रा है, B पर 2 हो जाती है, C पर 3 है, D पर 4 है, E पर 5 है और F पर 6 है। एक एक करके उपभोक्ता वस्तु X की मात्रा को बढ़ाता जाता है और वस्तु Y की जो मात्रा वो X के उस पर ख़रीदता है वो पहले संयोग पर 25 है, फिर 20 है, फिर 16 है, फिर 13 है और फिर 11 है और 10 है।
वस्तु x की मात्रा को जो वो बढ़ाता है, उसके बदले में उसे वस्तु y की मात्रा को घटती हुई दर से घटाना पड़ता है, तभी उसकी संतुष्टि का स्तर जो होता है वो समान रहता है। डायग्राम में आप देख पाएंगे कि हमने वस्तु x को ओ एक्स एक्सिस पर लिया है और वस्तु y को ओ वाई एक्सिस पर लिया है। इसमें आप देखिए कि वस्तु y 25, 20, 15, 10, 5 और x की इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से और a, b, c, d, e, f ये सारे हमारे संयोग हैं। इन सब संयोग को मिला देने से हमें IC वक्र यानी तटस्थता वक्र प्राप्त हो जाता है। तो तटस्थता वक्र तटस्थता अनुसूची के आधार पर बनाए जाते हैं, जो वस्तु x एवं वस्तु y के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अब हम इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे कि मान्यताएं कैसी होती हैं। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी आय को सोच समझकर व्यय करता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है। विवेक मीन्स जो व्यक्ति अपने भले बुरे का ध्यान रख के कार्य को करे। इसी तरह से दूसरी मान्यता है कि उपयोगिता जो है वो गणनावाचक नहीं है, यानी किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, बल्कि उसे हम 1, 2, 3, 4 या फिर A, B, C इस तरह से हम उसे एक क्रम प्रदान कर सकते हैं। उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, वरन हम उसे क्रम प्रदान करते हैं। इसी तरह से प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है घटती हुई होती है। जैसा कि हमने अभी पिछली तालिका में देखा कि वस्तु X की एक मात्रा को बढ़ाने के लिए वस्तु Y की मात्राओं में घटती हुई दर से कमी की जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। इस सिद्धांत में हम मानते हैं कि वस्तुएं एक रूप होती हैं, होमोजीनियस होती हैं तथा विभाजनीय होती हैं। इस सिद्धांत के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है कि वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की आदत, रुचि, आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो हमारा अध्ययन भी इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। इस तरह से नेक्स्ट हमारी मान्यता है कि एक उपभोक्ता ये बता सकता है कि वस्तुओं के एक संयोग की उपयोगिता दूसरे संयोग की अपेक्षा कम है, अधिक है या बराबर है। ये कोई और नहीं बता सकता है। नेक्स्ट जानते हैं हम कि उदासीनता मानचित्र क्या होता है। तो उदासीनता मानचित्र उदासीनता वक्रों का एक समूह है। प्रत्येक उदासीनता वक्र संतुष्टि के विशेष स्तर को प्रदर्शित करता है। एक उदासीनता वक्र दूसरे उदासीनता वक्र की तुलना में संतुष्टि के ऊंचे अथवा नीचे स्तर को व्यक्त करता है, लेकिन हम ये बता पाने में असमर्थ होते हैं कि एक उदासीनता वक्र दूसरे उदासीनता वक्र की तुलना में कितनी अधिक अथवा कितनी कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। और यदि हम एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाते हैं तो उससे हमें तटस्थता मानचित्र प्राप्त हो जाता है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु x को लिया है, ओ वाई पर वस्तु y को लिया है। IC1 हमारा तटस्थता वक्र विश्लेषण है, IC2 दूसरा तटस्थता वक्र विश्लेषण है और IC3 जो है वो हमारा
तीसरा तटस्थता वक्र विश्लेषण है। ऊंचा वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है तथा नीचा वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है, जैसे कि IC3 is greater than IC2 and IC2 is greater than IC1। उच्च उदासीनता वक्र का अर्थ है संतुष्टि का ऊंचा स्तर, इसलिए IC1 पर सभी संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन IC2 पर सभी संयोग IC1 की तुलना में अधिक संतुष्टि देते हैं तथा IC3 पर सभी संयोग IC2 की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हम ये तो बता सकते हैं कि ये अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, पर कितनी अधिक संतुष्टि है या कितनी कम संतुष्टि है ये हम बताने में असमर्थ होते हैं। अब हम जानते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु y की मात्रा में जिस दर से कमी होती है, इसलिए कमी होती है कि ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान बना रहे, तो उसे ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होते हैं, कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसका रीज़न होता है कि MRS जो है घटती हुई होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर घटने के कारण ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स वाई में वृद्धि, वस्तु वाई में वृद्धि, डेल्टा एक्स मीन्स वस्तु एक्स में वृद्धि। इसी तरह से अब आप टेबल देखिए, जो हमने पिछली टेबल बनाई थी उसी तरह से हमारे ये 6 संयोग दिखाए गए हैं ABCDEF, और वस्तु x की हम एक एक मात्रा का उपभोग को बढ़ाते जाते हैं, वस्तु y की कुछ इकाइयों को हम घटती हुई दर से कम करते जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर, पहले में हमने वस्तु x की एक इकाई अधिक ली थी तो 1 आ गया इधर, और 25 और 20 में डिफरेंस है 5 का, तो 1:5 हो गया। फिर एक इकाई को बढ़ाया, डिफरेंस 4 हो गया, 1:4, देन 1:3, 1:2 और 1:1। इसी चीज़ को हमने रेखा चित्र में भी दिखा रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उदासीनता वक्र की विशेषताओं और उसका उपभोक्ता का संतुलन हम किस तरह से तटस्थ वक्रों के द्वारा देखते हैं उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।